वसल्लम इन्नल्लाह ला तजतमी उम्मती अला ज़लाला मा रआहुल मुस्लिमून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो और मा रआहुल मुस्लिमून हसनन कि जिस चीज़ को मुसलमान हसन समझे, जिस चीज़ को मुसलमान नेकी समझे, जिस चीज़ को मुसलमान इबादत समझे, फहुवा इंदल्लाहि हसन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ भी नेकी है, इबादत है और काबिल अमल है। चूँकि आखिरात के सामने और मुझे भी यह बात खुफिया तौर पर इस बात की ख़बर मिली थी कि यहाँ पर मस्जिद के अंदर तफसीर कुरान के बारे में वीडियो रिकॉर्ड की जाती है। इसके बारे में किसी ने कहा हो कि इस तरीके से वीडियो बनाना मस्जिद के अंदर जायज़ नहीं है। क्या है? जायज़ नहीं है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको जो ईमान की दौलत से नवाजा है, यह ईमान ऐसे नहीं है। इस ईमान के अंदर एक चमक है, इस ईमान के अंदर क्या है? एक दमक है। इस ईमान के अंदर एक सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है। और उलमा हज़रात यह फरमाते हैं कि इंसान के लिए सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला, अच्छाई और बुराई, नेकी और बद के दरमियान फ़ैसला करने वाला वह इंसान का दिल होता है। वो क्या होता है? इंसान का दिल होता है। आप हैरात यह बतलाएं कि आप हैरात को ऐसा लग रहा है कि वीडियो बनाने में कोई बुराई है? वीडियो बनाने में कोई बुराई है? इस वीडियो के ज़रिए से कोई बुराई कर सकते हैं, गलत तरीक़े से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यही बात है कि वीडियो बनाना नाजायज़ है तो फिर मौलाना इलियास गुम्मन साहब, हैरत मौलाना अरशद मदनी साहब, हैरत मौलाना महमूद मदनी साहब, हत्ता के दारुल उलूम देवबंद के मौलाना अबुल कासिम नौमानी साहब के वीडियो वगैरह देखते हो, तो इसका क्या मतलब? वह हज़रात भी जिनका ताल्लुक़ उलमाए देवबंद से है, जिनकी बुनियाद और अकाबिरीन उलमाए देवबंद से है, क्या उनका ताल्लुक़ नाजायज़ से हो सकता है? आप हैरात मानते हैं? यह हमारे जो अकाबिरीन हैं, उलमाए देवबंद हैं, इनका ताल्लुक़ क्या है? उस नाजायज़ चीज़ से हो सकता है। आप हैरात क्यों खामोश हैं? बताएं। और दूसरी बात, नहीं सुनिए, एक मिनट, वीडियो बनाने की नौयत अलग अलग होती है। वीडियो बनाने की नौयत क्या है? अलग अलग होती है। अगर वीडियो के ज़रिए से बुराई को आम करना मकसद होता है तो फिर वह वीडियो बनाना जायज़ नहीं है। हत्ता के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना शद्दल अज़ाब इंदल्लाहि अल मुसव्विरून, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सबसे ज़्यादा दर्दनाक अज़ाब के मुस्तहिक़ और हक़दार वह शख्स होगा जो तस्वीर को खींचता है और तस्वीर को आम करता है। लेकिन इसकी बारीकी को कौन समझ सकता है? आप हैरात समझ सकते हैं। आप हैरात मालूम है हमें, और आप हैरात भी जानते हैं कि आप सब क्या दीन का दर्द है, लेकिन दीन का इल्म नहीं है। आप हैरात दीन को समझते हैं लेकिन दीन की बारीकी और गहराई को नहीं समझते हैं। दीन के साथ हमदर्दी रखना, दीन के साथ मोहब्बत रखना, दीन के साथ ताल्लुक़ रखना, यह अलग बात है। और दीन की बारीकी को समझना, दीन के मसाइल को समझना और दीन के अहम नुकात को समझना, यह क्या उलमाए हज़रात ही समझ सकते हैं, यह आप सब नहीं। अगर जिस किसी ने यह कहा हो कि तस्वीर बनाना और वीडियो बनाना मस्जिद के अंदर नाजायज़ है, मैं मानता हूँ कि उस शख्स का ताल्लुक़ दिन से है, लेकिन हमदर्दी की बुनियाद पर है, इल्म के बुनियाद पर नहीं। इल्म के बुनियाद पर नहीं है, इसके बुनियाद पर बाज़ हज़रात क्या है, छोटी छोटी उर्दू किताब पढ़ लेते हैं और उस उर्दू किताब की बारीकी को नहीं समझते हैं। हमारे उलमाए हज़रात ने वो उर्दू छोटी छोटी किताब लिखी है, लेकिन उनकी वजह कुछ और है। जो मसला हमारे सामने पेश किए जाते हैं उनकी बारीकी को समझना ज़रूरी होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? इन्ना शद्दल अज़ाब इंदल्लाहि अल मुसव्विरून, क्या तस्वीर खींचने वाले या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सबसे ज़्यादा दर्दनाक अज़ाब के मुस्तहिक़ है। इससे मुराद कौन है? हम और आप हैं।
اس سے مراد وہ ہے جو کیا ویڈیو بنا کر کے دین کو منظر عام پر لانا چاہتے ہیں، جو ویڈیو بنا کر کے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو دین کے دلائل کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ ہے جو دین کے مسائل کو منظر عام پر لانا چاہتے ہیں، نہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو خود برائی کرتے ہیں اور برائی کو تمام لوگوں کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں، وہ مراد ہے۔ آپ حضرات بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھ لے، مسلمان جس کو نیک سمجھ لے، مسلمان جس کو عبادت سمجھ لے، تو وہ اللہ رب العزت کی یہاں بھی عبادت ہے، اور اللہ رب العزت کیا ہے، اس کی وجہ سے اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ ہماری اور آپ کی جو امت محمدیہ ہونے کی جو خصوصیت ہے یا فضیلت ہے، یہ فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دنیا سے گزر چکے ہیں۔ اتنے عرصے دراز گزر جانے کے بعد اب تک نبی نہیں آئے ہیں۔ نبی نہ آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دین کے اندر مسائل پیش آئیں گے۔ دنیا کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو قیامت، انسان کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ دین کیا ہے؟ پھیلتے چلے جائیں گے، مسائل بھی طرح طرح کے پیش ہوتے آئیں گے، تو ان کا حل کرنے والے کون ہوں گے؟ نبی تو نہیں آ سکتے ہیں، تو کون ہوں گے ان کے؟ اس امت کے علماء ہوں گے، امت مسلمہ ہی ہوں گے نا، کوئی اور تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان سے پہلے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، وہ کیا نبی پاک وہ اپنے زمانے کے اندر رہے، پھر ان کے بعد کیا حضرت داؤد اپنے زمانے میں گزر چکے ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کا خلیفہ بنا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، دین کو پھیلاتے تھے، دین کے نشر و اشاعت کے کام کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ گزر چکے تو ان کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی کی شکل میں مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ رب العزت نے اس کو دین کو پھیلانے، دین کی دعوت دینے کا مکلف بنایا، اس کو منصب نبوت عطا فرمایا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کمزور ہو گئے، کسی وجہ سے دین کی دعوت دینے میں جسمانی تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اللہ رب العزت ہمیں جس دین کا مکلف بنایا گیا ہے، جس دین کو پھیلانے کا مکلف بنایا گیا ہے، ہمیں حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے اس دین کو مضبوط فرما، اس دین کو پوری کائنات کے اندر پھیلا دے۔ تو وہ تو نبی تھے کہ وہ ایک نبی جاتے تھے، دوسرے نبی آ جاتے تھے، لیکن امت محمدیہ کے اندر ایسا نہیں ہے۔ امت محمدیہ کے اندر کیا ہے؟ قیامت تک امت محمدیہ کو جانا ہے، اور قیامت تک مسائل پیش آئیں گے، ان کے حل کرنے کے لیے، ان مسائل کو حل کر کے امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی نبی نہیں آئیں گے، بلکہ علماء امت آئیں گے۔ اور علماء امت سے وہ مراد ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، جو کیا ہے اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، دنیا کی کسی باطل طاقت سے نہیں ڈرتے ہیں، دنیا کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، پیسے اور روپے کی وجہ سے کسی دین کو چھوڑ کر کے دوسرے راستہ اختیار نہیں کرتے، وہ علماء مراد ہیں۔ لیکن باہرات کیا ہے؟ جنہیں دین کا تو درد ہے، ہم مانتے ہیں دین کا درد ہے، لیکن دین کا علم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ویڈیو بنانا جائز نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا الیاس منع کر رہے تھے، یہ غلط ہے، میں نے اس کو جب ہی بند کر دیا تھا۔ ایک ہی سوال کرا، میں کہا چپ ہو جا، پرسوں آیا تھا، پرسوں پورا دم مجھ مچایا، آپ کے کل جاننے سے اتنے شور مچایا مسئلے سمجھا دیجیے۔ ایک بات میں نے مجھے چڑچڑا کر دیا۔ ایک ہی مولوی ساتھ ہیں اور دنیا کے علماء کو انڈیا میں اور علماء ہی نا، یہ مولانا ساتھ تو تفسیر میرے سامنے کلیئر نہیں، دین سمجھنا اور ہے، دین کے باریکی اور وجہ کو سمجھنا اور ہے۔ آپ حضرات یہ سمجھ لیں، ایک عقائد ہے اور ایک کیا مسائل ہے، ایک کیا ہے؟ تو مسائلوں پر ہے دین مسائلوں پر ہے جی، یہ کبھی بھی نہیں ہے دین، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں عقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ اس میں سب کچھ نہیں، سب کچھ ہے، وہ آپ جانتے ہیں عقیدہ کس کو بولتے سب کچھ ہے، ہیں؟ سب کچھ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن عقیدہ کس کو بولتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ عقیدہ کس کو بولتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ عقیدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ عقیدہ ہے، یہی ایک ہی عقیدہ ہے، یہی صرف ایک ہی عقیدہ ہے۔ کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ ہے؟ یہ کلمہ طیبہ ہے یا عقیدہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ نہیں، آپ بتائیے اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ کلمہ ہے یا عقیدہ ہے؟ پہلے یہ بتائیں۔
अकीदा कलमे से ही तो है। अकीदा है क्या हुआ पहले बताए। कलिमा और अकीदा एक ही है, क्या मतलब है? अकीदा कलमे से है, क्या मतलब? अकीदा और कलमा एक ही है। अकीदा बात नहीं, बात को समझिए। कलिमा और अकीदा एक ही है, आप क्या बोल रहे हैं कि अकीदा तो कलमे से ही है, क्या मतलब हुआ? यानी अकीदा का ताल्लुक कलमे से ही है, यानी कलमे यानी दोनों एक ही है जी, कोई फ़र्क नहीं है अकीदे के जी। दरमियान। यह क्या है? यह जो आदमी अकीदा और कलमा के दरमियान फ़र्क को ना समझे वह बात की गहराई को समझ सकता है। आप बताएं। नहीं, जो बंदा नहीं, जो बंदा सुनिए ना, नहीं आप समझिए, सुनिए। मौलाना साद साहब, सिर्फ मौलाना साद साहब की बात नहीं है, और उस शख्स उन हजरात की बात है जो दीन के साथ हमदर्दी तो रखते हैं लेकिन दीन के बारीकी को नहीं समझते। यह जो आप हजरात के सामने हदीस पेश की गई कि मा रआहुल मुमिनून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन, इसका क्या मतलब है? जी, क्या मतलब है इसका? क्या तमाम मुसलमान इत्तेफाक कर ले किसी एक रास्ते की तरफ चलने के, यानी वह रास्ता तमाम मुसलमान के यहाँ पसंदीदा हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ भी क्या हुआ? पसंदीदा है। और तमाम लोगों से मुराद कौन है? जो दीन के इल्म भी रखते हैं और दीन के दर्द भी रखते हैं। आप खामोश रहें, आप क्या है? खामोश रहें। सिर्फ और नहीं और हक बोलने से कुछ नहीं होता है। दीन को समझते हैं, अकीदे को समझते हैं और कुछ इल्म रखते हैं, तब आप कोई बात बोले तो आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन अब जो बंदा कलिमा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह और अकीदा को दोनों को एक कहे तो फिर उस बंदे से क्या बात करें? उस बंदे को हम क्या समझाएं? पूछेंगे नहीं पूछना, हमें पता कैसे लगा? नहीं पूछना अलग बात। देखिए बता नहीं सुनिए, पूछने की एक नौयत अलग है, सिर्फ बताना पूछने का तरीका क्या अलग अलग है। यहाँ जिस तरीके से गैज़ो गज़ब की सूरत में पूछा जा रहा है, इस तरीके से पूछना जायज़ है। बंदा मसला कब पूछता है? सुनिए, बंदा मसला कब पूछता है? जब वह क्या है दीन के साथ दर्द रखता हो और दीन पर चलना चाहता हो, है ना। यहाँ पर अगर कोई बंदा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मुझे यह बता दो, यह पूछने का कोई तरीका है? यानी यह कोई तरीका है पूछने का? यह पूछने का तरीका है? नहीं। जिस बंदे को सुनिए, आप खामोश रहे। नहीं आप खामोश रहे। जिस बंदे को मसला पूछने का तरीका ना मालूम हो, वह बंदा क्या मसला क्या समझेगा? अदब से क्या मसला का हल, मसला समझना क्या अदब के वजह से होता है। आदमी क्या इल्म सीखता है। आप हजरात भी कभी ना कभी मदरसे गए होंगे, अगर मदरसे नहीं गए होंगे, कभी तबलीगी जमात में वक्त लगाए होंगे, वहाँ पर क्या तालीम दी जाती है कि अमीर साहब की ताबेदारी करें, अमीर साहब का अदब करें, अमीर साहब जिस बात का हुक्म करे उस पर क्या है अमल क्या करें। क्या मतलब है कि अदब करें, मतलब ये हुआ ना अदब करें, क्योंकि आपके जमात में जाने का मकसद क्या इल्म को सीखना है, और सीखना किससे होता है? अदब से होता है। अब जिस बंदे के अंदर कोई अदब ही ना हो तो वह मसला क्या समझेगा और वह मसले पर क्या अमल करेगा? यह एक तरीके से हट धर्मी है। क्या ये एक तरीके से हट धर्मी है। इस तरीके से मसला पूछने का तरीका क्या है? अलग है। इस तरीके से पूछना यह मसला पूछना नहीं, बल्कि किसी को मजलिस के अंदर शर्मसार और इसी तरीके से बेशरम करना मतलूब होता है। ये तो आज इस वजह से पूछ लिया इन्होंने, ये बात हो रही है, ये बात आपकी सही है। सुनिए, ये एक आम काम चल रहा था और ये एक आम बात थी, तो इसलिए सबकी जो है मतलब गलत फहमी दूर हो जा, मैंने इसलिए ये बात रखी। ये बात अलग होगी, आप कह रहे हो ये कह रहे हैं वो बात अलग है, इससे गलत ही बात पैदा। यह कुरान करीम जो है यह ऐसा मुअज़्ज़ज़ कलाम पाक है, इस कुरान के साथ कोई बेहुरमती करना चाहे तब भी यह कुरान क्या है हमेशा ही बुलंद ही रहेगा। इस कुरान को बदलने की कोशिश करे तब भी यह कुरान महफूज रहेगा। इस कुरान के साथ बुराई लेना चाहे तो बुराई करना चाहे तब भी यह कुरान हमेशा पाक है, पाक ही रहेगा। इसके अंदर क्या बुराई है? जो बंदे के अंदर वह ताकत व कुदरत नहीं है कि कुरान के ज़रिए से बुराई कर सके। बंदे के अंदर क्या है वह कुदरत और ताकत नहीं है, क्योंकि अगर हम यह मानते हैं कि कुरान करीम के ज़रिए हमदर्दी की वजह से अब कोई बंदा इसको लेकर के बाद में से कीचड़ उछाले तो फिर क्या है। अब पहली बात तो आप हजरात को ये समझना चाहिए कि जो बंदा पीठ पीछे यहाँ पर मस्जिद के अंदर इस तरीके से बुराई करे, गिबत करे, वह आदमी कभी सच्चा हो सकता है? सच्चा हो सकता है? इंसान की नापाकी होने की यही अलामत है कि पीठ पीछे मस्जिद के अंदर किसी की बुराई करना। जिसको बोलना था मैं मौजूद था, हमारे सामने बोलना चाहिए। क्या वजह है?
वो मसला ठीक है, उसने पढ़ा होगा मसला, लेकिन पढ़ने का किस वजह से वो मसला लिखा गया है वो वजह नहीं समझे। बात समझ में आ रही है? जी जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? इन्ना अशद्दल अज़ाब इंदल्लाहि अल-मुसव्विरून, कि तस्वीर खींचने वाले या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे ज़्यादा अज़ाब के मुस्तहिक़ कौन? इससे मुराद कौन है? हम और आप हैं? नहीं, इससे मुराद वो हज़रात है जो ख़ुद बुराई करते हैं और दूसरों को भी बुराई की दावत देते हैं। आप इंसान का क्या है? सबसे बुराई और अच्छाई का फैसला करने वाला क्या है? इंसान का दिल होता है। कौन होता है? इंसान का दिल होता है। हमारे उम्मत मुस्लिमा की यही तो खुसूसियत है, यही तो क्या है? ईमान की खुसूसियत तो यही है कि हम क्या है, खुद क्या है, बुराई और अच्छाई को फ़र्क को समझ लें कि बुराई क्या है, अच्छाई क्या है। आप रात क्या नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक रूहानी रोशनी अता की है, आपको एक रूहानी अक़ल और सूझबूझ का मादा अता फरमाया। आप रात बताएं, इस वीडियो बनाने में कोई बुराई है? नहीं, कोई बुराई है? नहीं। आप बताएं, कोई बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं। आप बताएं, बुराई नहीं है ना? बस यही बात ख़त्म है, आगे बात करने की कोई वजह नहीं। करो शुरू करो। बड़ा बात है। बिस्मिल्लाह पढ़ के करो। और जो बंदा इस तरीके से नाज़ेब हरकत करते हैं उन्हें चाहिए कि तौबा कर ले और इस तरीके से किसी भी आलिम, हंसने की बात नहीं है, किसी भी आलिम, हम नहीं बोलते आलिम दीन, लेकिन क्या आलिम दीन ही होते हैं, और जो आलिम दीन होते हैं वही नबी के वारिस होते हैं। आलिम दीन चाहे छोटे हो या बड़े हो, आलिम तो आलिम होते हैं ना, उनके पीठ पीछे बुराई करना सही है, और इस तरीके से गैसो गसब से बातें करना सही है? बिल्कुल सही है। आप सुनिए एक बात, हैरत मौलाना हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हकीम अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके इलाके के थाना भवन के नाम सुने हैं ना? वह फरमाते हैं जो बंदा किसी आलिम दीन की बुराई करे, किसी इमाम की ग़ीबत करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते उसकी 7 नस्लों तक कोई दीनदार पैदा नहीं फरमाते। यह क्या है? हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना हकीम अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यह ऐसे आलिम दीन है, यह तमाम अकाबिरीन और उलमाए देवबंद के यहाँ मकबूल है। इनकी किताब हज़ारों से ज़ायद है, इनकी तफासिर, इनकी बात हुज्जत मानी जाती है। लोग क्या मसाइल बयान करते हैं तो इनकी बात के ज़रिए से इस्तेदलाल करते हैं कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ला किताब के अंदर यह फरमाया तो मसला यह बन जाएगा। यह ऐसे आलिम दीन है। वह ख़ुद फरमाते हैं जो बंदा किसी आलिम दीन की बुराई करे, किसी आलिम दीन के साथ बदसलूकी करे, बेहुरमती करे, या किसी इमाम के साथ, दीनदार के साथ इस तरीके से नाज़ेब हरकत करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 7 नस्लों तक कोई ईमानदार और दीनदार फ़र्द पैदा नहीं फरमाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या है? हिफाजत इससे फरमाए। हम बज़ाहिर क्या है, ये इसको छोटी मोटी गलती समझ करके हम दरगुजर कर देते हैं। नहीं, जो दीन के समझते हैं, दीन के साथ हमदर्दी है, जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है, खशियत इलाही है, वह इस बात को समझते हैं कि हमें किन बातों से बचना चाहिए, ग़ीबत करने से बचना चाहिए। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर मबूस फरमाया, जन्नत गए तो इब्लीस ने आकर के हज़रत आदम को बहकाया और उसके बहकावे में आ गया, क्योंकि शैतान की सलाहियत और मादा उसकी फितरत है इंसान दूसरों को बहकाना, दूसरों को बुराई की तरफ ले जाना, लेकिन इंसान की फितरत क्या है? अल्लाह की इबादत करना। अब अगर कोई बंदा अल्लाह की इबादत करने के बजाय अपनी असली फितरत को छोड़ करके शैतानी फितरत इख्तियार कर ले, तो उससे बड़ा इब्लीस कौन हो सकता है? उससे बड़ा इब्लीस कोई हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्लीस को वसवसा डालने के लिए, बुराई की तरफ ले जाने के लिए पैदा फरमाया। इब्लीस की फितरत ही यही है, उसकी ज़ात के अंदर ही बुराई करना और लोगों को बुराई की तरफ बुलाना है। लेकिन और चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा, इबादत करने के लिए, यानी इंसान के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमा वक्त नेमतें और बरकतें और रहमतें नाज़िल होती रहती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इबादत करने के लिए, शुक्र इलाही के लिए ही पैदा फरमाया है। अब अगर कोई बंदा अपनी फितरत और क्या अपनी आदत और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया उस मकसद को छोड़ करके वह शैतानी वाली फितरत इख्तियार कर ले, शैतान तो वह क्या है? वह इब्लीस से बड़ा शैतान है।
बात समझ में आ रही है? शैतान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया, उसने शैतान ने क्या इंसान को बहकाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा फरमाया इबादत करने के लिए। अब जो बंदा इबादत करने के बजाय, लोगों को दीन की दावत देने के बजाय, वह बंदा क्या लोगों के दरमियान बुराई फैलाए, लोगों के दरमियान एक झगड़ा पैदा करे, लोगों के दरमियान बदसलूकी पैदा करे, मुसलमान भाई में से एक दूसरे को अलग अलग करे, कि एक ईमान वाले को दूसरे ईमान वाले से तफरीक करे, तो वह क्या है? इब्लीस से बड़ा शैतान नहीं हो सकता है। वो यकीनन इब्लीस से बड़ा शैतान है। बज़ाहिर हमें इंसान लगता है, इंसानी शक्ल सूरत में होता है, लेकिन वह इंसान के नाम से वह शैतान होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या है? इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान को हमेशा दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन शर्रि नास व मिन शर्रि शैतान, क्या है? और इसी तरीके से मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि हसद करने वाले की बुराई से, कि हसद से भी क्या है? हमें हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही फरमाते हैं कि इस तरीके से तुम लोग क्या दुआ क्या करें, इसीलिए फरमाया क्योंकि अल्लाह के इल्म में है। इसलिए अल्लाह तौबा करें, इस्तिग़फ़ार कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है? इन वसाइब से, इन गुनाहों से, इन ख़ताओं से हिफाजत कुल्ली अता फरमाए। यह सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है। सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए ज़रूरी है। कभी मैंने आप इराद के सामने तफसीर की, कभी किसी को लेकर के ऐसी बात की कि फ़लाँ बंदा ठीक नहीं है, फ़लाँ आलिम ठीक नहीं है, हुआ या नहीं, कभी ऐसी बात नहीं की ना। क्यों? इस वजह से कि ऐसी तरबियत ही नहीं है, मदारिस के अंदर ऐसी तरबियत। जब भी डांट जाओ, मगर तुम पता तो तुम्हें कुछ है नहीं, भूल जाओ जाके। तो इस तरीके से उनके सामने जिक्र करना ना था। शुरू करो। तो इसका मतलब ये नहीं है। जिनसे भी कह दिया, तुमसे भी कह दिया।